कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। विदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक विदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। तब स्वयं भगवान कुंदकेश्वर शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती तेरे कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल के मरने के बाद में ये कुंदुक मेरे चरणों में आया है, आज मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। पार्वती, संसार सागर में भूमंडल पर जो भी मानव मनुष्य औषधि का सेवन करेगा और कुंदकेश्वर का स्मरण करेगा, वो रोग से मुक्त होगा, रोग से। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सरिता हीरामन कोमपल्ली से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सरिता हीरामन कोमपल्ली से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कोमपल्ली से आई हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भूतड़ा परिवार को, यजमान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम हैदराबाद वासियों को कथा सुनने का सौभाग्य दिया आपने। गुरुदेव, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे हैदराबाद में पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मौका मिलेगा। मैं श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। हमने ब्रजगोपाल भैया कल भी कहा था, ना जाने कितनी जीजियों के चेहरे पर आपने रक्षाबंधन पर स्माइल दिलवा दी ये कथा का आयोजन करवा। बहुत बहुत भजन, कितनी मेरी बहनें बैठी होंगी, मेरी बेटियां बैठी होंगी, मेरे जीजा बैठे होंगे, बेटा बैठे होंगे, जो ने सोचा भी नहीं था कि कथा हैदराबाद में मिल जाए। बोलो सही है कि गलत है? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाते हुए साधु, बहुत बहुत साधु आप सभी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें शिव पुराण की कथा हैदराबाद में मिल जाएगी। गुरुदेव, मेरी लड़की 13 साल की है, वह हाइपर एक्टिव है। डॉक्टर के हिसाब से इसका ठीक होना कठिन था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। मेरी 13 साल की लड़की डॉक्टर के हिसाब से ये ठीक नहीं हो सकती थी। फिर मेरी भाभी ने आपके बारे में बताया, फिर मैंने कथा सुनना आरंभ किया। सीहोर गई, 1 लोटा जल का भी प्रयोग किया। रोज शिव मंदिर भी जाती, 1 लोटा जल 1 बेलपत्र मेरी लड़की को खिलाया। गुरुदेव, 1 महीने में मुझे उसमें बदलाव नजर आने लगा। अभी पूरी तरह से मेरी लड़की स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए पूरी तरह से। उस पत्र में उसने लिखा कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, पर डॉक्टर ने कह दिया था मुश्किल है कि ये ठीक हो पाए। पर आज मेरी बेटी 13 साल की पूरी ठीक हो गई। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं ममता हेड़ा हैदराबाद से हूँ। कहीं बैठी हो? ममता जी हेड़ा आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं ममता हेड़ा हैदराबाद से हूँ। मैं भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देती हूँ, श्री ब्रजगोपाल जी को और उनके परिवार को, जिन्होंने ये कथा हमारे हैदराबाद में कराकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण करी। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। गुरुदेव, मुझे बाबा ने 2 आशीर्वाद ऐसे दिए कि हमने सोचा भी नहीं था। एक, मेरी बेटी को संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, 6 वर्ष मेरी बेटी को हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से वो मां नहीं बन सकती थी, पर सब आस छोड़ दी थी। तब शिव महापुराण की कथा में बताए हुए तुमरुका जी का प्रयोग, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग,
मेरी बेटी के जीवन में सुख दिया और 6 वर्ष के बाद मेरी बेटी की यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरा गुरुदेव, मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ रहती थी। शिवजी पे चढ़े हुए जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा और प्रदोष वाला त्रयोदशी का जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। एक विश्वास की मूलता। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, महापुराण की कथा कर रही है। शिव जी पे चढ़े हुए जल का पुक्षन, भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना, अपने ऊपर धारण कर लेना, ये हमको कवच प्रदान करता है। कवच तो शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो जम के, क्या नाम है? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, कुंदकेश्वर। फिर से बोलो, कुंदकेश्वर महादेव। हम जब छोटे थे तब हमको पढ़ाते थे टीचर, तो जो याद नहीं होता था उसको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते थे। बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, चिल्ला चिल्ला कर दिन भर बुलवाते थे। बोलते रहो, चलो बोलो। घर जाते जाते आप भी ना भूलो, इसलिए हम बार बार खिलवा रहे हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अगर शरीर में दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, गोलियां ना लगे, दवाई काम ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। शिव के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास।